So let us talk about the quadratic equations. A polynomial equation of degree 2 is called as a quadratic equation. ये एग्जाम्पल है इसका, डिग्री 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, या 4x माइनस 3x² इक्वल टू 0, या 1 माइनस x² इक्वल टू 0. ऑल दीज आर द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो जनरल फॉर्म ऑलरेडी जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, where a b c are real numbers and a is not equal to 0. क्योंकि a 0 हो जाएगा तो ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल या डिग्री 2 की इक्वेशन नहीं रहेगी. सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ quadratic equation in the standard form. Moving on further, types of quadratic equations. एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें a 0 नहीं है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है. लेकिन अगर यहां पर हम b 0 कर दें, जैसा लिखा है b 0 कर दें और c 0 ना करें, यानी ax² प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस से x² माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैटेगरी में डाला जाता है. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. और अगर b 0 ना हो लेकिन c 0 हो जाए, यानी ax² प्लस bx इक्वल टू 0, इस फॉर्म की भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है. भले ही इसका कोई नाम लिखा हो या ना हो, लेकिन लिखा जा सकता है ये क्वाड्रेटिक भी. एग्जाम्पल लेट अस से 2x² प्लस x इक्वल टू 0. सो दिस इज द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक in which a is not equal to 0, b is not equal to 0, but c equal to 0. और अगर b और c दोनों ही 0 हो जाएं, यानी ax² इक्वल टू 0 फॉर्म की क्वाड्रेटिक. एग्जाम्पल के तौर पे x² इक्वल टू 0 या फिर 2x² इक्वल टू 0 लिखें. ये दोनों का मतलब एक ही है. अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म्स में बात करूं, जैसा मैं मान के चल रहा हूं बेस्ड ऑन दी पॉलिनोमियल्स चैप्टर, आपको इतना मालूम होगा x² इक्वल टू 0 की मैं बात करूं तो इसके रूट्स 0 और 0 ही हैं, और 2x² इक्वल टू 0 की भी बात करूं तो इसके भी रूट्स 0 0 ही हैं, यानी यहां पर कोइंसिडेंट रूट्स हैं. तो ये दोनों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक ही बात है. लेकिन अगर मैं इन्हीं को मैं f ऑफ x इक्वल टू x² लिखता और fx इक्वल टू 2x² लिखता, f1x, तो ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल दोनों अलग अलग हैं. इन दोनों की डिपेंडिंग ऑन व्हाट द वैल्यू ऑफ x वी आर इनपुटिंग, हमें अलग अलग आंसर मिलता. मेरी बात समझ में आ रही है? डिपेंडिंग ऑन व्हाट वैल्यू ऑफ x वी आर इनपुटिंग. तो पॉलिनोमियल x डिग्री 2 के पॉलिनोमियल यानी x² और 2x² दोनों अलग अलग. लेकिन अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, इसके भी रूट और इसके भी रूट वही होंगे, कोई फर्क नहीं होगा. इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे. और आखिरी बात, मिक्स्ड और कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये जैसा हम ऑलरेडी जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर इन a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 एंड c नॉट इक्वल टू 0. अगेन एग्जाम्पल लिखा जा सकता है 2x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0. यहां तक बात क्लियर हो गई है? ठीक है. अच्छा, ये तो बात सही है, इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा जा सकता है. लेकिन एक और बात, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में जो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म है और जहां पर a 0 नहीं है, एंड इफ आई से a इक्वल टू 1 गिवन है, तो इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए बी सी ये सारे के सारे बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हैं, यानी बी और सी यहाँ पर रियल नंबर है। तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है। आई एम यूजिंग द वर्ड मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हम मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो वो बन जाएगा इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आई होप ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, दैट्स परफेक्टली करेक्ट। मूविंग ऑन फर्दर, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके अंदर में 3 डिसिमिलर टर्म्स हैं, 1, 2 और ये 3। क्या है इसमें? 3 डिसिमिलर टर्म्स। तो एज अ रिजल्ट इसको ट्राइनोमियल भी कहा जाता है, ट्राइनोमियल भी कहा जाता है। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर ए, बी और सी ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। दीज ऑल आर कॉन्स्टेंट्स एंड एक्स इज द वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता। 3 डिसिमिलर टर्म्स हैं। अब टर्म्स कैसे डिफाइन करते हैं कि सिमिलर और डिसिमिलर में बात करें तो अगर मैं बोल रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, इफ आई राइट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, सेकेंड टर्म माइनस एक्स है, थर्ड टर्म 1 है। ये तीनों डिसिमिलर टर्म्स हैं क्योंकि हर टर्म में वेरिएबल की डिग्री अलग अलग है। तो सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी डिफाइन करने के लिए पहली बात, टर्म्स तब डिसिमिलर कहलाती हैं द पावर और इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज डिफरेंट। एक बात, ठीक, इस तरीके से हम पहचान करते हैं डिसिमिलर टर्म्स की। एक और बात, अगर मैं सिंपल x प्लस वाई प्लस जेड लिखूंगा तो इसको भी हम ट्राइनोमियल ही कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, इसको भी हम ट्राइनोमियल ही कहेंगे, भले ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 भी कर दूंगा तो ये ट्राइनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखिए, आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट और मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब करता हूं। ये वर्ड है मोनोमियल, एक है बाइनोमियल और एक है ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब 1, बाइनोमियल मतलब 2, ट्राइनोमियल मतलब 3। मैं ये बातें आपके सामने इसलिए लिख रहा हूं, थोड़ा सा डिटेल में हमें जाने की जरूरत है ताकि whenever we come across some terms like monomial, binomial, trinomial, कई बार क्वेश्चन में लिखा आएगा this is a quadratic trinomial या this is a trinomial, तो आपको कंफ्यूजन्स ना हो, राइट। सो मोनोमियल में एक टर्म होती है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा 2x, लेकिन इसको हम, अगर कोई बच्चा कहे इसको मैं x प्लस एक्स लिख दूं तो क्या ये 2 टर्म है? नो नो। या फिर इसको मैं x बाय 2 प्लस 3x बाय 2 लिख दे, क्या ये तब भी बाइनोमियल में आ सकता है? क्या ये 2 टर्म्स हैं? नॉट एट ऑल, तब भी ये एक ही टर्म है। मैंने क्या कहा? वेरिएबल ऑफ द पावर मस्ट बी डिफरेंट। एक बात ऑलरेडी लिख चुका हूं, या
द वेरिएबल मस्ट बी डिफरेंट। यहां पर ध्यान से देखें, वेरिएबल की पावर 1 है और 1 है, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, तो ये दोनों टर्म्स डिसिमिलर नहीं है, तो ये सिमिलर है, या ऐसे बोलें ये एक ही टर्म है। एक टर्म है तो उसको मोनोमियल कहेंगे, दो टर्म है तो जैसे कि x प्लस वाई, दिस कैन बी रिटन अंडर द कैटेगरी बायनोमियल, या x प्लस 1/x, ये भी बायनोमियल है, या फिर x² - 2, ये भी बायनोमियल है। क्लियर? और ट्राइनोमियल का ऑलरेडी जिक्र किया जा चुका है, जिसके अंदर में 3 डिसिमिलर टर्म्स होंगी, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड लिखा, या जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी बात कर रहे हैं ax² + bx + c, दिस इज ऑल्सो अ ट्राइनोमियल। आई होप आई एम एबल टू मेक माई पॉइंट परफेक्टली क्लियर। चलिए, ये बात अगर क्लियर हो जाती है तो एक और बात मैं यहां बताना चाह रहा हूं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के अंदर में इस a को कहा जाता है लीडिंग कोएफिशिएंट। इसके बारे में ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट इन द चैप्टर पॉलिनोमियल, एंड दिस c is the constant. This c is called as the constant. So this is how we categorize the quadratic equation in the various types. हमने यहां सीखा कि उसी क्वाड्रेटिक को मोनिक कब कहा जाता है, उसी क्वाड्रेटिक को हम ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और ट्राइनोमियल के साथ साथ हमने मोनोमियल, बायनोमियल या ट्राइनोमियल के बारे में भी जाना, और डिसिमिलर टर्म्स या सिमिलर टर्म्स क्या होते हैं उनके बारे में भी समझा। लेट्स मूव ऑन फर्दर नाउ।